जैसे हमारी भूख मिटाने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिन भर काम करने के बाद हमारे शरीर को थकान मिटाने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। ये काम 1 या 2 दिन का नहीं है, बचपन से हम नींद लेते आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि हमें नींद ही क्यों आती है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। नींद के बारे में सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, पर नींद का यह प्रोसेस जान पाना न्यूरो साइंटिस्ट के लिए भी आसान नहीं रहा। अब तक हम सोचा करते थे कि ब्रेन की एक्टिव स्टेट से अचानक से हम नींद में कैसे चले जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि नींद कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने वाली घटना है। जब हम अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन से अल्फा रेस निकलती है और यही अल्फा किरणें हमें नींद की ओर ले जाती है। इस टाइम पीरियड में हमारा ब्रेन बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है और कुछ स्टेप से गुजरने के बाद एक गहरी नींद में चला जाता है। स्टेप नंबर 1, ये सोने की पहली स्टेज है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क जो अल्फा रेस छोड़ता है, वो तरंगे धीरे धीरे धीमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे साइंस की भाषा में थीटा बैंड एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इस स्टेज में 10% लोगों को ही लगता है कि वो सो रहे हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप फर्स्ट के बाद हमारा ब्रेन दूसरी स्टेज में जाने लगता है, जिसे नॉन ड्रीम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। और इस दौरान शुरुआत में हमें अचानक से नींद आ जाती है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि इस दौरान हल्की सी सरसराहट या आवाज़ से भी अचानक से हमारी आंखें खुल जाती है। क्या आपके साथ हुआ है कभी? पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है यार। समझ रहे हो आप? स्टेप नंबर 3, पहले के दोनों स्टेजों को स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। फिर हम चले जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। इस स्टेज के दौरान हम रिम स्लीप स्टेज में चले जाते हैं। इस अवस्था में हमें सपने देखने को मिलते हैं। 90% लोगों का कहना है कि उन्हें इन्हीं 2 स्टेजों में यानी कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, इन दोनों स्टेजों में नींद का अनुभव होता है, एक गहरी नींद का, दुनिया से अलग, एकदम शून्य। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उस बात की भनक तक नहीं लगती हम लोगों को। इसी तरह एक सवाल हम लोगों के मन में बार बार आता है कि आखिर सपने कब और क्यों आते हैं। ये सवाल उन सवालों में से हैं जिनका सही आंसर आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। इसी तरह सपनों का राज जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक अलग ही ब्रांच है, जिसे हम ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। जनरली आपके सोते टाइम केवल 2 ही स्टेट हो सकती है, रैपिड आई मूवमेंट या नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इन दोनों में से सबसे खास है रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि आप सोते टाइम भी अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं रख पाते और बार बार राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होती रहती है। इस स्टेज में आपको लगता है कि आप जगे हुए हो, पर वास्तव में आप सोते रहते हो। इसे साइंस की भाषा में स्लीप पैरालाइज कहते हैं। यहाँ तक कि आप जागने के बाद भी कुछ सेकंड तक अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते, क्योंकि सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में वापस आने के कुछ सेकंड का वक्त लगता है दोस्त। फिर आप कुछ सेकंड बाद नॉर्मल हो जाते हो। और इसी सोने और जागने की स्टेज में हम सब दिमागी हलचल के चलते सपने देखते हैं। आई होप कि आपको कारण जान के अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।